समय के बहुत साथी मिलते हैं, मन में बड़ा आनंद आता है। तो आज मेरे मित्रों नए उत्साह के साथ हम यहां दिख रहे हैं। सब गर्मी भी खूब है, मौसम की भी गर्मी है, चुनाव की भी गर्मी है, लेकिन ये गर्मी जब मन में उत्साह हो तो इस गर्मी का बहुत लाभ हो जाता है और ये हमको सबको मजबूत करती है। भाई बहनों, आपका प्यार और समर्थन, इसको मैं नमन करता हूं। लगातार हरियाणा की जनता की सेवा का मैंने 9.5 साल का अवसर मिला। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर दृष्टि से जनता की सेवा कैसे की जाए। बहुत से काम गिनाए गए हैं, आज मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। हाँ, एक समस्या यहां इस इलाके की पानी की जो हमेशा रहती थी, और इसके बारे में अलग अलग नेता अलग अलग कहते थे। एक आपके नेता के बारे में तो ये कहा जाता है कि थारे अठे का जो नेता चौटाला जी, वो कहा करतो कि पानी ना मांगो, बाकी क्या मांग लो। यूं ही कहता था, बाकी क्या मांग लो क्योंकि थारो भांडो खराब है, यूं ही कहता ना। लेकिन भाइयों, अब ये भांडे ने सही कर दो भाई, कोई चिंता ना करो, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा, चिंता नहीं करो, बस इस भांडे ने ठीक कर दो। इतना ही निवेदन कि आप लोग, क्योंकि हमने यहां चाहे हमारा विधायक नहीं भी था, हमारी सांसद पिछले समय से काम करती रही, बार बार वो कहती भी थी, तो इस इलाके के लिए माइनर हुए, नालियां जो भी खाल हुए, उनके लिए कुछ मांग तो आज भी उठती है कि गग्गर का जो नाले, गग्गर का जो नदी है उसके आगे के नाले जो ओट्टू हेड से आगे के, उनकी सफाई करवा दो। भाइयों, इन सब बातों के लिए भाई बैठ जाओ जरा, हमारे इसके बीच में बाधा ना बढ़ो। तो इस नाते से हमने 13 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन कर रखा है और वो सारे काम आपके होने वाले हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। शेरावाली माइनर के लिए भी हमने पैसा भेजा है, शेरावाली माइनर का काम भी ठीक होगा। बहुत से गग्गर का जुड़ी हुई चीजें, उनको सबको हम ठीक कराएंगे। भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया 9.5 साल का, हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं जितना आपने प्यार दिया है, हम तो शायद उसका ब्याज भी नहीं लौटा पाए, उसका मूलधन तो भी बाकी है जो हमने लौटाना है आपको। हमने बहुत काम करने हैं और किसी भी काम के लिए जितना हमें समय मिला, और इससे पहले जो बिगड़ी हुई सारी स्थिति, हर प्रकार की स्थितियां बिगड़ी हुई थी, करप्शन की यहां स्थिति थी, कोई व्यवस्था प्रशासन की मिलती नहीं थी, लोग धक्के खाते थे। यहां का आदमी चंडीगढ़ पहुंचने में 350 किलोमीटर दूर जाकर के 4-4 दिन 6-6 दिन एक कागची लेके वहां बैठा रहता था। वहां मंत्रियों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर, विधायकों के घर पर भीड़ रहती थी। हमने आने के बाद सब व्यवस्थाएं सुधार दी कि नहीं, एलनाबाद के गांव का कोई आदमी अपनी बात हमको पहुंचाना चाहता है तो सिर्फ सीएम विंडो पर चले जाओ, अपना पर्चा जाके दे दो, आपकी बात तुरंत हमें चंडीगढ़ में पता लग जाएगी, तुरंत पता लग जाएगी। और लाखों एप्लीकेशन आई हमारे पास, उन सबका समाधान किया है। आपको एजेंट को पकड़ करके, मैं एजेंटों को कहता हूं दौड़ कपड़ी है, दौड़ कपड़ी है, पकड़ के मांड लगा के आज जो घूमते थे बाजारों में, गलियों में, गांव में, ये थारो काम मैं करा के लाऊंगा, वो गाड़ी लेके जाता, हमें साथ लेके जाता, किराया देता, किराए के साथ तेल डलवाता, वहां जाके होटल करने का खर्चा हमें देना पड़ता, वहां खाने के लिए भी खर्चा देना पड़ता, और साथ में पीने के लिए भी देना पड़ता, वो भी देना पड़ता था। कई दिन पड़ा रहता। फिर कोई गलती से काम हो भी जाए तो वापस घर पहुंचते तो पहुंचते पहुंचते पीछे से उस काम को उल्टा करवा देता। हमारा नौकरी यानी ट्रांसफर हुआ, घर पहुंचे पीछे से ट्रांसफर कैंसिल हो गया। हमने कहा ये सब धंधे बंद करो। हम किसी को जाने न जाने, अगर आदमी की उसके अंदर कोई योग्यता है या आदमी की तकलीफ है, उसका ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो भाई। सीनियर आदमी सबसे पहले अपना हक पाएगा। जो नया आदमी हो थोड़ा पीछे 2-4 साल 5 साल बाद थोड़ा दूर रह लेगा, फिर नजदीक आएगा। हर किसी के नंबर बता दिए कि थारे इतने नंबर है ट्रांसफर में, ये रैंक बना, इस रैंक के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। जैसे रिटायरमेंट के नजदीक आएगा,
अपने घर के पास या जहां घर है उस जगह पर पहुंच जाएगा। ये हमने पॉलिसी बढ़ाई। कोई भी मास्टर पूछ के देख लेना, मास्टर आज ट्रांसफर के लिए कोई नहीं जाता। ऐसे ही बाकी कर्मचारियों के लिए हमने कर दिया है कि कर्मचारी मन चाहे स्थान पर रहेंगे। हाँ, एक वार्निंग हम कर्मचारियों को देते हैं, पहले भी दी है, आज भी देते हैं कि गलत काम कोई मत करना। गलत काम करोगे फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं। अगर सेवा करने के बजाय आपने अपना हाथ किसी की जेब में गोद में डाल दिया, किसी के खीसे में डाल दिया, पैसे निकाल लिए, तो भाई थारे अंदर से भी उंगली पकड़ के निकाल लेंगे, उंगली पकड़ के निकाल लेंगे। इस करप्शन के खिलाफ हम हैं। और एक बात तो मैं आज और भी कहना चाहता हूं मंच से, कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खुट्टों से बंधे हुए हैं और वे इन इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। जनता को परेशान नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। तो मेरे मित्रों, अब ये चौथे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो गया है। 7 चरण यानी आधा से ज्यादा हो गया है। और आधे से ज्यादा होने के बाद अब एकदम चित्र स्पष्ट हो गया है। चाहे हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं, सर्वे के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कहीं मैदान में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो सुनिश्चित, सरकार बनाना तो सुनिश्चित हो ही गया है। लेकिन अब अगली बारी ये जो लाइसेंस रिन्यू करना है, मोदी जी भी आखिर सरकार चलाते हैं, हम भी चलाते हैं रहे हैं, तो हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जनता के पास आना पड़ता है।